कि जब हम ये गिराते हैं इनका तावान भी इसी घर वाले को लगना है कानून के मुताबिक। अब एक बंदा अगर तजावुज़ करेगा रोड पे बैठेगा तो उसका नुकसान भी वो खुद भरेगा। आप इस तारीख तक फलां तारीख तक खुद कर लें और आप मलबा अपना सेव कर लें। हर एक शहरी को पता है कि ऐलान हुआ है जो जायद मलबा होगा, जो जायद हफ्ते की अगर एक शटर को हम गिराते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ एचडी। इस वक्त आपको लाइव मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं। फैसलाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है जो कि नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ किया जा रहा है। इस वक्त मैं टाटा मिल में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो दुकानें हैं जो कि रिहायशी इलाके हैं उनके जो स्टेयर्स बाहर आई हैं, जो भी नाजायज़ तजावुज़ात की गई हैं उनको हटाया जा रहा है। और मेरे पीछे आपको क्रेन नज़र आ रही होगी जो कि लाइव मनाज़िर आपको दिखा रही है कि यहाँ पे किस तरह से ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। हम इंतज़ामिया से ही बात करेंगे और जो शहरी यहाँ पे मौजूद है उनका क्या मौक़िफ़ है उनसे भी बात करेंगे कि वो इस ऑपरेशन के हवाले से क्या राय रखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद अतीकुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है और उनके हमरा अजमत फिरदौस साहिबा भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आज का क्या शेड्यूल है। सर मुझे ये बताइएगा कि आज भी पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में ये ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आज आप टाटा मिल में मौजूद हैं और इसके बाद के क्या फ्यूचर प्लान हैं? देखिए, जब मैं आया था तो तब पूरे शहर से कंप्लेंट्स आ रहे थे कि पूरा शहर जो है वो इंक्रोचमेंट से भरा पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कराया। उस ग्रैंड ऑपरेशन में बड़े रोड्स हमने क्लियर कराए, क्लॉक टावर के आसपास जो बाज़ार है, 8 बाज़ार है, उनको क्लियर कराया। अब हमने ऐलान कराना शुरू कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते से हम एक एक गली, एक एक मोहल्ले में ऐलान करा रहे कि जिसने अपने हाथ से तजावुज़ किया है वो उन तजावुज़ात को हटा दे, क्योंकि जब बाद में हम मशीनरी से हटाएंगे तो उसमें उसका नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए अब हम अराउंड द क्लॉक टीम्स हमने लगाए हुए हैं, टीम्स काम कर रहे हैं। जिसने तजावुज़ किया है, जिसने वॉशरूम बनाया, रैम्प बनाया है या दुकान बनाया रोड पे, जो अपने हाथ से तजावुज़ करके वो हम गिरा रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन है, कहाँ से है, उसकी वाबस्तगियाँ कहाँ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने तजावुज़ किया है, किसी भी शहरी ने तजावुज़ किया है, उसको हम हटा रहे हैं और वो नज़र आ रहा है। सर मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताइएगा कि कितनी हद जो है वो आवाम को दी जाती है, कोई 1 फुट 2 फुट? नहीं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन में हद कोई नहीं दी जाती। एक बिल्डिंग लाइन होता है जो रूल्स में डिफाइंड है, जो अभी से नहीं बना है। जब से ये शहर बन रहा था तब से बिल्डिंग लाइन डिफाइन हुआ था। बिल्डिंग लाइन से मुराद ये है कि जहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म होती है वहाँ से रोड शुरू होता है, वहाँ से फुटपाथ शुरू होता है, वहाँ से गली शुरू होती है। तो ये जो 1-2 फुट वाला मामला है ये नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े क्लियर हैं। बिल्डिंग लाइन जो कॉरपोरेशन है उनकी एक प्रॉपर ब्रांच है या डिपार्टमेंट है जो इन नक्शाजात को डील करते हैं। ये हर एक बिल्डिंग एक नक्शे पे बना हुआ है, उस नक्शे का अप्रूवल हुआ है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बना है। इस नक्शे के अगेंस्ट जो भी बंदा 1-2 इंच भी आ गया है तो वो तजावुज़ है और उस तजावुज़ को हम हटा के। सर एक शटर और एक गेट के बाद जो स्टेयर्स होंगी वो अलाउ होंगी या फिर वो भी हमने अपने घर में ही बनानी? नहीं, स्टेयर्स क्यों अलाउ होंगी? वो रोड है, रोड पे स्टेयर्स भी अलाउ नहीं है, रैम्प भी अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं। रोड चलने फिरने के लिए, आमदरफ्त के लिए, गाड़ी बाइक आम लोगों के पेडेस्ट्रियंस के लिए है। रोड जो है सीढ़ियों के लिए नहीं है, रोड्स रैम्प्स के लिए नहीं है। जिसको रैम्प्स बनाना है या अपने घर को ऊपर करके सीढ़ियाँ बनानी है तो वो घर के अंदर बना सकते, कस्टमाइज़ कर सकते। आप जो कोई भी घर देख ले, अभी आप यहाँ पे घर देख रहे हैं, उन्होंने कस्टमाइजेशन की हुई है। वो घर के अंदर वो जिस तरह वो कंफर्टेबल थे उसी हिसाब से, तो उसी हिसाब से दोबारा कस्टमाइजेशन कर ले। लेकिन सीढ़ियाँ, रैम्प्स, किसी भी एक भी चीज़ की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो सर हुकूमत की जानिब से जो तजावुज़ात का ऑपरेशन होता है उसका जो मलबा होता है वो फिर ज़ाया ही हो जाता है। मतलब आपने ये डेडलाइन दे रखी है कि आप इस तारीख तक फलां तारीख तक खुद कर लें और आप मलबा अपना सेव कर लें। हमने पिछले हफ्ते ऐलान कराए थे। हर एक गली, हर एक हमने 500 से ज़्यादा मस्जिदों में ऐलान कराया और दिन में 3 दफ़ा ऐलान कराया। हर एक शहरी को पता है कि ऐलान हुआ है।
जो जायद मलबा होगा, जो जायद अब देखिए अगर एक शटर को हम गिराते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। अगर एक दुकानदार, एक मालिक मकान खुद इसको हटाता है तो वो एक तरीके से वक्त के साथ मजदूर एक्सपर्ट लगा कर गिराएंगे तो उसमें नुकसान कम होगा उसका। सही है सर। ताजर बरादरी बड़ी परेशान नज़र आती है, उनको आप क्या पैगाम देते हैं? ताजर बरदरी खुश नज़र आती है क्योंकि उनके लिए रोड्स क्लियर हो रहे हैं, उनके लिए गली मोहल्ले क्लियर हो रहे हैं, उनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है। लोग घरों से बाहर निकल कर शॉपिंग सेंटर्स की तरफ रुख करना शुरू किया है क्योंकि पहले फैमिलीज घर बैठी रहती थी इस डर से कि उन्होंने बाज़ार नहीं जाना है, बाज़ार में रश है, बाज़ार में कुछ भी हो जाता है। अब जो है बाज़ार हमने क्लियर करा दिए। आप क्लॉक टावर के आसपास चले जाए तो आपको फैमिलीज ही फैमिलीज नज़र आएंगी। सर वहीं क्लॉक टावर्स के ही जो ताजिर हैं उनका ये भी कहना है कि जो ग्राहक हैं वो नहीं आते अंदर क्योंकि जो गाड़ियों की तादाद है वो भी कम कर दी गई है, बाइक्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। वो ताजर नहीं, वो स्टार्स वाले ये कह रहे हैं जिनके स्टार्स रोड पे पड़े होते थे, जिन्होंने रोड पे रेडी और चापड़ी इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी, लगाए हुए थे, वो रो रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका भी गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है, गवर्नमेंट उनके लिए प्लान कर रही है अल्टरनेट रोजगार का, लेकिन बाजार में रोड पे बैठने की इजाज़त नहीं होगी। सही है सर। एक शिकायत ये है कि जब मलबा गिर जाता है उसके बाद वहां से उसको उठाने में, क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस हवाले से कोई पॉजिटिव अप्रोच? देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बड़े क्लियर हैं कि जब हम ये गिराते हैं इनका तावान भी इसी घर वाले को लगना है कानून के मुताबिक, मलबा भी उन्होंने उठाना है। अच्छा। और जो हमारी मशीनरी का खर्चा है वो भी देना है। लेकिन उसके बावजूद हमने WMC को, सफाई कंपनी को लगाया हुआ है। जैसे जैसे मलबा बढ़ता जाता है हम उठाते, ये जिम्मेदारी है उस तजावुज़ करने वाले की जिन्होंने अपने दुकान और घर से तजावुज़ किया, क्योंकि उनको पता था कि ये रोड है। अब एक बंदा अगर तजावुज़ करेगा, रोड पे बैठेगा तो उसका नुकसान भी वो खुद भरेगा। सही है। तो सर बस वेरी लास्टली ये बताइएगा कि अगर जैसे हमारे पीछे ये एक एग्जांपल है कि स्टेयर्स तो बाहर है लेकिन इसी तरह से ऊपर से जो हमने टेरेस बनाए हुए हैं उनके हवाले से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन? रूल्स में अब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो पुराने रूल्स होते थे उसमें प्रोजेक्शन 1.5 फीट तक अलाउड होती थी। जिस तरह ये बना, ये पुराना बिल्डिंग है तो इसका मतलब ये जो लेटेस्ट रूल्स है, जो इन वोग है, जो इन प्रैक्टिस है, उससे पहले ये बने हैं तो उसके तो इजाज़त थी। अब ये इजाज़त भी नहीं, जो नए बिल्डिंग्स होंगे उसको ये प्रोजेक्शन की इजाज़त नहीं है। जो नए बनाएंगे उनको नहीं मिलेगी? उनको नहीं मिलेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। यकीनन नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाना चाहे कि मेरे बिल्कुल अकब में एक क्रेन है जो कि लाइव मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। वो क्रेन इस ग्रैंड ऑपरेशन को, एक बाहर बना हुआ वॉशरूम है उसको मसमार किया जा रहा है और उसका जो मलबा है वो भी वहीं पे गिराया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद है। और हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी बात की, उनका ये कहना था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो मलबा है वो आप लोग उठा लें, वरना उसके बाद जो है जो मलबा है वो आपके काम के मुनासिब भी नहीं रहेगा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहना था कि जो क्रेन का किराया है वो भी आवाम के ऊपर पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हम खुद बियर कर रहे हैं। और उसके अलावा जो मलबा उठाने का काम है वो भी जो जिम्मेदार हैं, जिनके घर के उठाए जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी वो भी हुकूमत पंजाब जो है वो करेगी। आपका इस नाजायज़ तजावुज़ात के ऑपरेशन के हवाले से क्या कहना है, आप अपनी कमेंट सेक्शन में आरा का इज़हार कर सकते हैं। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।